हेलो बच्चों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जब एक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ हो तो उसमें टॉर्क प्रोड्यूस हो जाता है। तो उसमें जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है उसके फॉर्मूले का हम डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, टॉर्क ऑन ए डाइपोल। इसके लिए हम एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रही है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल रखा हुआ है, ये डाइपोल रख देते हैं। डाइपोल मैंने आपको बताया था दो अपोजिट और इक्वल चार्जेस होते हैं जो एक फाइनाइट डिस्टेंस पर रखे हुए होते हैं। ये एक डाइपोल है ए बी, ठीक है। ये चार्ज है यहाँ पर जो रखा हुआ है, ये है माइनस क्यू, और ये चार्ज जो रखा हुआ है ये है प्लस क्यू। ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है। ये जो डाइपोल है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से जो एंगल बना रहा है वो एंगल है थीटा। ठीक है, एंगल भी इंपॉर्टेंट होता है, एंगल पे ही डिपेंड करता है कि इस पे कितना टॉर्क प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब देखो जब कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ हो तो उस पर एक फोर्स एक्ट करती है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब क्योंकि इन चार्जेस की अपोजिट नेचर है तो इन पर मैग्नीट्यूड सेम है और नेचर इनकी अपोजिट है, एक नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है। तो इन पर जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन भी क्या होगी, अपोजिट होगी। इस चार्ज पर तो फोर्स लगेगी इधर को F, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, F इज इक्वल टू क्यू ई। ठीक है, इसकी डायरेक्शन इधर को होगी और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी। इसका भी क्या होगा, F इज इक्वल टू क्यू ई। ठीक है, तो एक फोर्स इधर को लग रही है, एक फोर्स इधर को लग रही है। अब ये जो दोनों फोर्सेस हैं क्योंकि इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, लाइन ऑफ एक्शन भी इनका डिफरेंट है, तो ये इसको डाइपोल को ऐसे टर्न करने की कोशिश करेंगी दोनों फोर्सेस। ठीक है, ऐसे टर्न करने की कोशिश करेंगी। जब ये टर्न करेंगी तो इसमें टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा, डाइपोल के अंदर टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा। टॉर्क जिसकी वजह से कोई चीज जो है ना सर्कल में घूमती है तो टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा। इसके लिए हमें एक चीज और चाहिए, इसमें इन दोनों फोर्सेस के बीच का जो है ना, दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी हमें चाहिए, वो हम बना लेते हैं इसी डायग्राम में। इस पॉइंट को हम एन लिख देते हैं। ये जो डिस्टेंस है कौन सा, ए एन, ये डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। तो इसकी वैल्यू, इस डिस्टेंस की वैल्यू आती है 2a sin थीटा। अब देखो ये डाइपोल की लेंथ जो है, डाइपोल की लेंथ होती है 2a, ये डाइपोल की लेंथ है 2a। ठीक है, तो उसी के हिसाब से इसमें ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगा 2a sin थीटा। थीटा क्या है, थीटा जो है डाइपोल का जो अलाइनमेंट है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके बीच में एंगल है थीटा। अब देखिए जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है, टॉर्क प्रोड्यूस का फॉर्मूला क्या है, टॉर्क इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस टॉर्क इज इक्वल टू आइदर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस
बिटवीन द फोर्सेस। ठीक है, ये टॉर्क का फॉर्मूला होता है। टॉर्क इज इक्वल टू आइदर, यानी ये जो दो फोर्स हैं इनमें से हम कोई सी भी फोर्स ले सकते हैं, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। अब टॉर्क को हम डिनोट करते हैं टॉ से। टॉ इज इक्वल टू, फोर्स कौन सी है, फोर्स दोनों है क्यू ई, फोर्स ले लेते हैं क्यू ई। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, ये मैंने बताया था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको ये होता है ए एन। ठीक है, तो टॉ इज इक्वल टू क्यू ई इंटू ए एन की वैल्यू क्या है, 2a साइन थीटा, 2a साइन थीटा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, मेरे जो एक क्वांटिटी होती है डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होती है P इज इक्वल टू Q इंटू 2L, ये होता है डाइपोल मोमेंट। अब देखो यहां पर Q भी है और ये यहां पर जो लेंथ है हमने वो A ली हुई है, इसलिए इसको A लिख देते हैं, Q इंटू 2A। अब यहां पर Q भी है और 2A भी है, तो ये क्या बन गया, ये बन गया डाइपोल मोमेंट, जिसको हम डिनोट करते हैं P से। तो ये एक्सप्रेशन बन गई, टॉ इज इक्वल टू P E साइन थीटा। ये जो इसमें टॉर्क प्रोड्यूस होगा, ये उसकी उस टॉर्क प्रोड्यूस की वैल्यू के लिए क्या है, एक्सप्रेशन आ गई हमारे पास, टॉ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। अब ये P क्या है, डाइपोल मोमेंट, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम इस फॉर्मूले को वेक्टर फॉर्म में लिखें, वेक्टर फॉर्म, अब देखो ये जो टॉर्क है ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, डाइपोल मोमेंट ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, वेक्टर टो इज इक्वल टू वेक्टर P इंटू वेक्टर E। ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा ये फॉर्मूला, किसका, टॉर्क का। अब यहां पर आपको तीन चीजें ध्यान रखनी है। क्या है वो चीजें, पहली बात, जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है डाइपोल, इस पर नेट फोर्स क्या होती है, जीरो होती है। नेट फोर्स इज ऑलवेज जीरो, क्यों, क्योंकि दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या होता है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है। नेट फोर्स इस पे हमेशा जीरो होती है, इसमें सिर्फ क्या होता है, बस मैग्नीट्यूड। नेट फोर्स ऑन अ डाइपोल इज जीरो। ठीक है, दूसरी कंडीशन, इस पर जो है मैक्सिमम फोर्स कब लगेगी, मैक्सिमम फोर्स इस पर तब लगेगी जब डाइपोल के और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगी, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। उस कंडीशन में क्या हो जाएगा ये फॉर्मूला, टो इज इक्वल टू पीई साइन 90 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो ये टो उस समय क्या होगा, मैक्सिमम, और ये फॉर्मूला बन जाएगा टो इज इक्वल टू पीई। ठीक है, ये मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस होगा इसमें जब डाइपोल कैसे होगा, मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री के एंगल पर। और मिनिमम फोर्स कब क्या लगेगी इसमें, थर्ड कंडीशन है मिनिमम फोर्स, सॉरी मिनिमम टॉर्क। मिनिमम टॉर्क इसमें तब लगेगी जब ये डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही अलाइन हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ही ये अलाइन हो जाएगा। उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड के और डाइपोल के बीच में एंगल क्या होगा, 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। उस कंडीशन में क्या होगा, टो इज इक्वल टू
PE साइन 0 डिग्री, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तो इस समय इसमें जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा उसकी वैल्यू क्या होगी 0। ठीक है, आप इन तीनों कंडीशंस का ध्यान रखने कि कब फोर्स मैक्सिमम होगी, कब फोर्स मिनिमम होगी। ठीक है, तो ये था टॉर्क ऑन ए डाइपोल। आप इसको अच्छे से लर्न करें, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है। ओके, थैंक यू।